नाम डॉक्टर रवि आनंद है। मैं एक डीएम गैस्ट्रो हूँ और इस समय करंटली लखनऊ में प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बीमारी के बारे में जानेंगे जिसको हम लोग आमतौर पे हेपेटाइटिस बोलते हैं। तो ये हेपेटाइटिस क्या होता है? जब भी हम लोग सुनते हैं कि किसी को पीलिया हो गया है, हेपेटाइटिस हो गया है, तो उसका क्या मतलब होता है? यूजली हेपेटाइटिस का ये मतलब होता है कि जो लिवर है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन का आ जाना, यानी सूजन का आ जाना। ये सूजन कई कारणों से आ सकता है, जैसे कि इन्फेक्शन है या फिर कोई इंजरी हो गई किसी दवा के कारण, किसी बीमारी के कारण, किसी दवा के कारण। तो इस तरह से जो लिवर में सूजन आ जाए जिसकी वजह से लिवर के जो एंजाइम्स है वो बढ़ जाए, तब हम लोग इसको हेपेटाइटिस बोलते हैं। तो हेपेटाइटिस किन किन वजहों से होते हैं? हेपेटाइटिस की बहुत सारी वजह हैं। सबसे कॉमन तो होता है इन्फेक्शियस वाला, जिसको हम लोग वायरल हेपेटाइटिस बोलते हैं। इसमें कई तरह के इन्फेक्शन है, जैसे वायरल हेपेटाइटिस ए है, बी है, सी है, डी और ई है। इसी प्रकार दूसरा होता है अल्कोहल से होने वाला, यानी शराब से होने वाला, जिसको हम लोग अल्कोहलिक हेपेटाइटिस बोलते हैं। तीसरा होता है टॉक्सिक हेपेटाइटिस, मतलब कोई दवा से या कोई आयुर्वेदिक होम्योपैथिक दवा के कारण कई बार इस तरह की इंजरी हो जाती है। और चौथा हम लोग बोलते हैं ऑटोइम्यून। ऑटोइम्यून का मतलब होता है जब शरीर का खुद जो इम्यून सिस्टम है लिवर के सेल्स को अटैक करता है और उसके कारण लिवर में सूजन आ जाती है, जिसको ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस बोला जाता है। तो हम लोग बात करेंगे कि आखिर रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, मतलब ये जो हेपेटाइटिस है क्यों हो जाता है। जैसा कि मैंने बात किया है कि वायरल हेपेटाइटिस कई तरह के होते हैं, जो कॉमन हेपेटाइटिस है कई तरह के होते हैं। जो वायरल हेपेटाइटिस है, आमतौर पे जो वायरल हेपेटाइटिस ए और ई है, वो गंदा पानी पीने से, जिसमें इन्फेक्शन हो, बिना साफ सुथरा खाना, बिना धोए खाने से हो सकता है। दूसरा जो हेपेटाइटिस बी होता है, सी होता है और डी होता है, वो कई बार दूषित सुई के प्रयोग से, दूषित खून के चढ़ाने से, असुरक्षित यौन संबंध से, ये सब चीज़ों से हेपेटाइटिस बी, सी या डी हो सकता है। अल्कोहलिक हेपेटाइटिस आपका ज़्यादा शराब पीने से, शराब की मात्रा ज़्यादा पीने से हो सकता है। तीसरा जो टॉक्सिक है, वो कई तरह की दवाइयाँ हैं जिनकी वजह से लिवर में सूजन आ सकता है, तो उसकी वजह से हेपेटाइटिस हो सकता है। तो हेपेटाइटिस के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, मतलब हेपेटाइटिस को हम लोग कैसे पहचानें? तो जैसे मैंने बताया, हेपेटाइटिस के सिम्टम्स उसके कॉज पे, मतलब किस वजह से हुआ, उस पर डिपेंड करते हैं। आमतौर पे सारे हेपेटाइटिस के जो श्रेणी रखी जाती है वो लगभग एक जैसी होती है, जिसमें बुखार आना, पेट का दर्द, पीलिया होना, आंखें पीली होना, पेशाब पीला होना, थकान लगना, भूख कम लगना, नींद का कम आना, हमेशा हरारत बने रहना, ये सब कंडीशंस होते हैं। तो जो खासकर जो वायरल हेपेटाइटिस होता है उसमें ये पाए जाते हैं, जो कि 3 से 5 दिन में ही आ सकते हैं। बाकी जो हेपेटाइटिस बी या सी के कारण हेपेटाइटिस होता है, उसमें कई बार ये जो ड्यूरेशन है वो लंबा हो सकता है। इसी तरह जो टॉक्सिक वाला होता है वो भी दवा के कई बार ड्यूरेशन पर डिपेंड करता है। फिर हम लोग हेपेटाइटिस को मैनेज कैसे करते हैं, ये भी डिपेंड करता है कि हेपेटाइटिस की वजह क्या है। मान लीजिए कोई इन्फेक्शन के कारण है, जैसे कि वायरल हेपेटाइटिस है, तो हेपेटाइटिस ए और ई का हम लोग कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, मतलब कि फ्लूइड चढ़ाना, बुखार आने पे बुखार की दवा, पीलिया की दवा, इस तरह हम लोग मैनेज करते हैं। हेपेटाइटिस बी और सी में ये देखना पड़ता है कि कहीं लिवर में ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है, तो कई बार हम लोग लिवर की दवाएं भी स्पेसिफिक चलाते हैं। टॉक्सिक वाले में हम लोग ये देखते हैं कि उस दवा को हटाया जाए जिसके कारण लिवर पे ये सूजन आ रही है। ओवरऑल फिर हेपेटाइटिस का मैनेजमेंट यही होता है, या हम लोग हेपेटाइटिस से कैसे बच सकते हैं। एक तो साफ सुथरा पानी पीना है, खाना हमेशा अच्छे से पका के खाना है, रॉ या अनकुक्ड खाना नहीं खाना है। फिर हम लोग को वैक्सीनेशन जो खासकर अवेलेबल है हेपेटाइटिस ए के, बी के, वैक्सीनेशन अपना शेड्यूल के हिसाब से प्रॉपर लगाना है जब भी हम कहीं एंडेमिक एरिया में जाएं। कभी भी दूषित सुई का या दूसरे का इस्तेमाल की गई जो सामान होते हैं जिसमें ब्लड का कांटेक्ट हो, उसको यूज करने से गुरेज करना चाहिए। खान पान अपना एक बैलेंस डाइट रखना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। धन्यवाद।